हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब्स ट्रैकर के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आया है टीसीएस की तरफ से सारे फ्रेशर्स 2024 बैच के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सारे अपडेट्स टीसीएस एनक्यूटी के ऊपर और टीसीएस फ्रेशर हायरिंग फॉर इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम द बैच ऑफ 2024। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी व्यूअर्स के लिए। प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे और सारे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए ला पाए, हायरिंग रिलेटेड और जॉब्स रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि टीसीएस बल्क हायरिंग करता है हर साल, पर पिछले साल कोविड की रेस्ट्रिक्शंस और बहुत सारी चीजों की वजह से उनके पास ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं थे और ज्यादा आईटी फ्यूचर ये नहीं लग रहा था। इस वजह से ज्यादा हायरिंग नहीं हुई है। सिंस टीसीएस ने हायरिंग नहीं की तो बाकी सारी कंपनीज ने भी ज्यादा हायरिंग नहीं की है फ्रेशर्स की। तो इस वजह से 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रहने वाला है जो भी लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं टीसीएस के अंदर या फिर कोई भी आईटी कंपनीज के अंदर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या है टीसीएस एनक्यूटी, योर पासपोर्ट टू अ मिलियन ड्रीम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपडेट डेट्स देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टेटस अभी ओपन है। रजिस्ट्रेशन एंड डेट रहेगा आपका 10th ऑफ अप्रैल, यानी कि लगभग 11-12 दिन है आपके पास रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। टेस्ट का डेट जो रहेगा वो रहेगा आपका अप्रैल 24, ओके 26 2024 ऑनवर्ड्स। उसके बाद आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। हर इंसान को, हर जिसने भी रजिस्टर किया है उसको अलग अलग डेट्स मिलेंगे एग्जाम के, जो आपको टीसीएस आईएन में जाके एनक्यूटी देनी पड़ेगी। अब अगर आपको पता नहीं है टीसीएस एनक्यूटी क्या है, टीसीएस आईएन क्या होता है, तो ये सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हैं हमारे टीसीएस के प्लेलिस्ट में, आप जाके उस सबको देख सकते हो। तो हम जरूर जाके देखेंगे रजिस्टर हियर पे। पर पहले देख लेते हैं क्या एग्जैक्टली है ये टीसीएस फ्रेशर हायरिंग फॉर इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन एलिजिबल है, कौन सी डिग्रीज एलिजिबल है। ओके, तो बीटेक आपका एलिजिबल है, बीई आपका एलिजिबल है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, एमसीए भी वैलिड है यहाँ पे, और एमएससी दैट इज मास्टर इन साइंस, और एमएससी भी यहाँ पे एआईसीटीई और यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से चलता है। ओके, तो एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको पहले जाना पड़ेगा टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल के अंदर। ओके, वो भी हम प्रोसेस देखेंगे कि कैसे करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा रजिस्टर एंड अप्लाई फॉर ड्राइव। तो सिनेरियो ए, यहाँ पे दो सिनेरियोस बनेंगे आपका। पहला केस रहेगा कि यू आर रजिस्टर्ड अंडर द टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल आईटी कैटेगरी। ओके, तो फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपकी टीसीएस रेफरेंस आईडी से, जो कि रहेगा आपका सीटी आईडी या फिर डीटी रेफरेंस आईडी। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। अपॉन सबमिशन काइंडली क्लिक ऑन अप्लाई फॉर ड्राइव। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऑलरेडी एक अकाउंट है तो, ओके, अगर आपका अकाउंट नहीं है, अगर आप न्यू यूजर हो, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा रजिस्टर नाउ के ऊपर और आपको कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी आईटी। वहां पे दो कैटेगरीज रहेंगे, आईटी और बीपीएस, तो आपको आईटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको सारी डिटेल्स फिल करने हैं आपके, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है, सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म, एंड उसके बाद क्लिक करना है अप्लाई फॉर ड्राइव। याद रखिए दोस्तों, अप्लाई फॉर ड्राइव बहुत ही जरूरी है। उसी के बाद आप अप्लाई कर पाएंगे सारे जो टीसीएस के ड्राइव्स होंगे उसके लिए, और आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, तो थर्ड स्टेप रहेगा आपका कि मोड ऑफ टेस्ट इन सेंटर ही रहेगा, एंड चूज योर प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। ओके, तो सेंटर आपका इन सेंटर रहेगा, एग्जामिनेशन आप घर से नहीं दे सकते। ओके, तो उसके बाद क्या रहेगा, टू कंफर्म योर स्टेटस चेक ट्रैक योर एप्लीकेशन। ओके, और स्टेटस शुड रिफ्लेक्ट दैट अप्लाइड फॉर ड्राइव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोर्थ स्टेप। ओके, तो यहाँ पे कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट दिए उन्होंने, तो वो जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। ओके, तो प्लीज नोट दैट दिस इज द इन सेंटर टेस्ट। ओके, ये एक सेंटर में टेस्ट देना पड़ेगा आपको जाके टीसीएस आईएन के सेंटर में, एंड सेंटर अलॉटमेंट विल बी ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। ओके, तो जो पहले रजिस्टर करेगा उसको पहले नजदीक वाला सेंटर मिल जाएगा। You must have all your original academic documents till date to be submitted at the time of the interview. इंटरव्यू के टाइम पे अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। डेफिनेटली अगर आप 2024 के पास आउट हो तो उस केस में आपको, आपके पास फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर की डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स नहीं रहेंगे, राइट, तो वो चलेगा, आप ऑनलाइन कॉपी भी सबमिट कर सकते हो, बट आपको बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही चाहिए। कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द टेस्ट विल बी इन्फॉर्म टू यू बाय द टेस्ट पार्टनर। टीसीएस आईएन की तरफ से आपको ईमेल्स और नोटिफिकेशन आते रहेंगे। TCS did not send job offers, any hiring related communication from unofficial email IDs like Gmail, Rediff Mail, Yahoo Mail। तो आपको इन सारे स्कैम से भी बचना है। TCS did not ask candidates to deposit any money for employment offer। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जहाँ पे एक बंदा है जो बहुत सारे लोगों से पैसे चार्ज कर रहा है इंटरव्यू के लिए। डायरेक्ट उनको बोलते हैं डायरेक्ट ऑफर, डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल, डायरेक्ट ऑफर लेटर, इनके लिए पैसे चार्ज करते हैं 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, कुछ कुछ केसेस में लाखों रुपए भी चार्ज करते हैं। आपको उन सब चीजों में नहीं पड़ना है। ओके,
TCS is not associated with any external agency company to conduct any interviews or make offers of employment on its behalf. सेम थिंग, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है हमने, जाके आप देख सकते हो. काइंडली नोट दैट वी हैव अ स्ट्रिंजेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अ रोबस्ट सिलेक्शन प्रोसेस. योर एलिजिबिलिटी एज पर द डिफाइंड क्राइटेरिया विल बी चेक्ड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस. तो आप कुछ भी झूठी बातें इसमें मत फिल कीजिए, झूठ जो आप लिख रहे हो वो पकड़ा जाएगा, और अगर पकड़ा गया तो आपको डीबार कर सकते हैं, वो इनएलिजिबल कर सकते हैं, और जो भी डेटा आपने शेयर किया है अगर वो डिस्क्रिपेंट है तो आपका कैंडिडेचर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. अगर आपको कुछ भी असिस्टेंट चाहिए तो आप TCS हेल्प डेस्क टीम से बात कर सकते हो, ilp.support@tcs.com, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हो, या फिर कॉल कर सकते हो उनको 1800209311. ओके, तो एलिजिबिलिटी क्या है, बेसिकली 60% चाहिए आपको, CGPA चाहिए, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका ये सारी डिग्रीज होनी चाहिए, बैकलॉग एरियर्स KT एक आधा बैकलॉग चलेगा, बट आपका करंट कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए जब आप इंटरव्यू दे रहे हो या फिर आप ज्वाइन कर रहे हो. ओके, सो एक्सटेंडेड एजुकेशन, नो एक्सटेंडेड एजुकेशन वुड बी अलाउड. ओके, तो गैप एजुकेशन 24 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका गैप. ओके, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए उसके लिए, कोर्स टाइप फुल टाइप कोर्सेज चाहिए, ओपन स्कूलिंग नहीं, आपको सारी कंप्लीटेड सेकेंडरी और सेकेंड जो हायर सेकेंडरी है आपका एजुकेशन वो सारा पूरा कंप्लीट होना चाहिए. वर्क एक्सपीरियंस आपका अप टू 2 इयर्स एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो. एज आपकी 18 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए. हायरिंग कैटेगरीज क्या क्या रहेंगी इसके अंदर, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, पहले हम देखते हैं निंजा. निंजा के अंदर आपको पैकेज मिलेगा 3.36. ओके, जो है अंडर ग्रेजुएट के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए रहेगा 3.53 LPA. डिजिटल जो है आपका उसके लिए रहेगा आपका 7 LPA, 7 lakhs पर एनम, और डिजिटल PG अगर रहेगा आपका तो 7.03. ओके, अगर आपका प्राइम UG ऑफर है तो आपको रहेगा 9.0 LPA. अगर आपका प्राइम PG ऑफर है, PG से हो, आपने PG किया है और आप प्राइम बोल के ज्वाइन हो रहे हो, तो आपको मिलेगा 11.5 LPA. तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. 3.36 है, 7 है, 9 है, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स यहाँ पे मिल रहे हैं. आप बोलोगे टेस्ट फीचर्स क्या है और पैटर्न क्या रहेगा, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो TCS NQT इज इंटीग्रेटेड टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 सेक्शंस. पहला रहेगा आपका फाउंडेशन, दूसरा रहेगा आपका एडवांस्ड. ओके, सो व्हाइल ऑल आर encouraged टू अटेंड बोथ सिनेरियोज, एडवांस सेक्शन इज मैंडेटरी इफ यू एस्पायर टू बिकम अ डिजिटल और प्राइम. अगर आपको 9 या फिर 7 का पैकेज चाहिए, 7 लाख रुपए या फिर 9 लाख रुपए या 11.5 का पैकेज चाहिए, तो आपको एडवांस सेक्शन देना कंपलसरी है. बेस्ड ऑन द टेस्ट परफॉर्मेंस, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर प्राइम, डिजिटल और निंजा इंटरव्यूज. ओके, तो वो टेस्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा. आइए टेस्ट का पैटर्न क्या है वो देखते हैं. सेक्शंस रहेंगे, आपकी ड्यूरेशन रहेगा. पार्ट ए रहेगा आपका फाउंडेशन सेक्शन, जहां पे आपके रहेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी. पार्ट बी रहेगा आपका एडवांस सेक्शन, जहां पे रहेगी आपके एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी, जहां पे रहेगा आपको कोडिंग क्वेश्चन, जो रहेगा आपको 90 मिनट्स के लिए, और ये जो एडवांस AQRA ये रहेगा आपका 25 मिनट्स के लिए. टोटल ड्यूरेशन इज 190 मिनट्स. ओके, यहाँ पे देख सकते हो 190 मिनट्स का ड्यूरेशन है टोटल, अगर आप ए और बी दोनों दे रहे हो तो. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो. तो लॉन्च पैड दिया है यहाँ पे TCS की तरफ से, जिसको यूटिलाइज कर सकते हो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, आप वहाँ पे जाके विजिट भी कर सकते हो. ओके, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो. लॉन्च पैड है आपके पास, आप रजिस्टर कर सकते हो न्यू यूजर, एक्जिस्टिंग यूजर, और आप सारे वेबिनार्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, लीडर कनेक्ट, हैकाथॉन्स, आइडियाथॉन्स, सारी चीजें आप यहाँ पे ये कर सकते हो. ओके, लाइक एक्सेप्ट कर सकते हो. तो ये रहेगा आपका सारी चीजें अबाउट द TCS NQT. द लेटेस्ट अपडेट इज दैट ये सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, MCA, MSc, इन सब के लिए आया है. बहुत ही अच्छा अपडेट है गाइस. हम आपको अगर आपको चाहिए तो हम एक पूरा प्रोसीजर के साथ भी बना सकते हैं वीडियो, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे अप्लाई टू ड्राइव करना है. तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इफ यू वांट दैट वीडियो. वहां पे हम सब चीजें एक्सप्लेन करेंगे, कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ पे क्या फिल करना है, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है, अगर आपके ATKT है, अगर आपके कुछ बैकलॉग्स है तो आपको क्या करना चाहिए. वो सारी चीजें हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकते हैं. आपको बस कमेंट सेक्शन में लिखना है कि प्लीज मेक अ वीडियो ऑन द डिटेल्ड फॉर्म फिलिंग फॉर द TCS NQT. हम वो वीडियो आपके लिए बना देंगे. ओके गाइस, आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे. आई विल गिव ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. और रिमेंबर गाइस, अप्लाई टू ड्राइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज कोई भी नेगेटिव या फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत फिल करना, बिकॉज उसके बाद आपका कैंडिडेचर डीबार भी हो सकता है, आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, और उसके बाद आप शायद से कभी TCS के लिए अप्लाई ना कर पाओ. तो प्लीज ऑनेस्ट और रियल इन्फॉर्मेशन ही फिल करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल वीडियो एक बना दूंगा. इसके लिए आपको बस कमेंट सेक्शन में जाके आपको हमें बोलना है कि प्लीज मेक अ वीडियो ऑन डिटेल्ड फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. ओके गाइस, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी. प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब्स ट्रैकर को सब्सक्राइब कीजिए. जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद.